ओम। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, अभिनंदन है आप लोगों का। सुबह सुबह आप लोग आए हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद है रजनीश भाई का, जैगी जी का, पीयूष जी का, इनकी पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे कुछ समय दिया मैं आपसे कुछ संवाद कर सकूं। आज मैं आपके बीच में कुछ छोटी छोटी बातें करने के लिए आया हूं। इन लोगों ने आपको इतने दिनों में प्राणायाम से जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा, शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़ा, और ये सुबह आते हैं, आप भी प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम के बाद पूरे जीवन में, अपने पूरे दिन में अपने में स्फूर्ति का अनुभव करते होंगे। हम आज का जो जीवन है, मैं उस पर कुछ बात कहने के लिए आपसे आया हूं, संवाद करने के लिए। हमारा आज का जीवन मीडियामय हो चुका है। हम आज के जीवन को मीडिया का युग कह सकते हैं। हमारे जीवन में इस टेलीविज़न नाम की प्राणी ने बहुत अधिक प्रभाव डाला। हम सुबह से शाम तक इन्होंने, टीवी चैनल्स ने हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू किया। और जब हम किसी टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम देखते हैं, हर कार्यक्रम के बीच में हमें कुछ एक ऐसा कार्यक्रम दिखा दिया जाता है जो शायद हम नहीं देखना चाहते। मेरा अभिप्राय विज्ञापन से है। आप समाचार भी देखेंगे, कोई और कार्यक्रम देखेंगे, कोई अच्छी डिस्कशन देख रहे होंगे, कुछ लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो इन सारी घटनाओं में हर 6 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद 2 मिनट का बीच में एक एडवर्टाइजमेंट का ब्रेक आता है। इसको हम विज्ञापन का ब्रेक कहते हैं। और बार बार चैनल में बोल दिया जाता है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। इस ब्रेक में ये 2 मिनट तक, 3 मिनट तक हमको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। अब ये विज्ञापन हमने देखा तो शायद कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमने विज्ञापन वाली चीज़ नहीं खरीदी तो हम इनके बहकावे में नहीं आए। एक बात तो हम सब जानते हैं कि जिस चीज़ का विज्ञापन होता है वो अपना उत्पाद हमें बेचने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हो उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसको ले सकें। और उनकी ये कोशिश होती है कि उसका अधिक से अधिक, उसकी अच्छी चीज़ें हमको बताई जाए। तो वो हमारे ऊपर बात है कि हम उसको अपने ज्ञान से, अपनी समझ से क्या प्रयोग करते हैं। परंतु इसके पीछे की एक छोटी सी बात हमें समझनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो टीवी में लगभग विज्ञापन आते हैं उसमें से अगर एवरेजली देखा जाए तो 4 से 5 लाख प्रति 10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट का रेट होता है। 4 से 5 लाख प्रति 10 सेकंड का, माने आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 24 लाख रुपए का एक एडवर्टाइजमेंट का पैसा लिया जाता है, एड कंपनी द्वारा दिया जाता है उस टीवी कंपनी को। तो टीवी कंपनी पर एड का खर्चा लगभग 24 लाख प्रति मिनट होता है। एक कार्यक्रम में, आधे घंटे के कार्यक्रम में कम से कम 8 मिनट का, 7 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता है। अभी शायद कुछ दिनों पहले आपने समाचार भी पढ़ा होगा कि इस पर एक नियम बनाया जा रहा है कि 8 मिनट से ऊपर का ऐड ना हो, 10 का एक ऐड ना हो, ऐसे कमीशन बन रहे हैं क्योंकि ऐड की संख्या कई जगह बहुत बढ़ने लगी है। तो यदि हम 8 मिनट का ऐड भी समझें आधे घंटे के कार्यक्रम में, तो 1 घंटे में 16 मिनट का हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन शायद हमें पता नहीं पड़ता कि 1 घंटे के 60 मिनट में लगभग 25% टाइम हमारा ऐड में जाता है। हम शायद उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, या शायद गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने खाली समय में टीवी देखते हैं, चलिए इस तरह टाइम बीत गया। तो लगभग 16 मिनट का जब हम एडवर्टाइजमेंट 1 घंटे में देते हैं और 24 लाख रुपए प्रति मिनट का जब ऐड का खर्चा है, यदि आप इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे और मैं अगर इस एडवर्टाइजमेंट को ले लूँ कि 20 घंटे का ऐड का टाइम है, क्योंकि रात के 4 घंटे टेली शॉपिंग के होते हैं,
उनमें भी कुछ जगह ऐड आता है, परंतु यदि उसमें न भी लिया जाए, यदि मैं 20 घंटे का आपका ऐड का संकलन भी करूं तो ये गिनती आती है 12.8 करोड़, 12 करोड़ 80 लाख रुपए प्रति दिन का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लिया जाता है। और यदि हम इस खर्चे को इस रूप में जोड़ना चाहें कि साल में कितना खर्चा है, तो साल में खर्चा लगभग 4672 करोड़ रुपए आता है। आप अंदाजा लगाएं, इस देश में गिनती के लिहाज से इस समय कम से कम 350-400 से ऊपर चैनल हैं, लेकिन यदि हम 100 चैनल भी मान लें तो 5 लाख करोड़ रुपया लगभग इस टीवी कंपनी का खर्चा है। अब ये 5 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा है, जो मैंने आपके सामने सिर्फ 20 घंटे का काम लेकर के और मात्र 100 चैनलों की गिनती से आपको बताया, अब जो 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, ये निकलता कहां से है? निकलता तो दो चीजें समझने की आवश्यकता है कि ये निकलता कहां से और जाता कहां है। इस 5 लाख करोड़ रुपए में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा, 20% का जो खर्चा होता है वो टीवी का अपना होता है, जो अपने ही प्रोग्राम्स की ऐड देती हैं। आपने देखा होगा हर कार्यक्रम में अपने आने वाले कार्यक्रम की ऐड, ये देखिए उसका ऐड देती है। तो 1 लाख करोड़ तो वहां चला गया, बाकी बच गया 4 लाख करोड़ रुपया। 4 लाख करोड़ में जो 40% खर्चा होता है, 1,60,000 करोड़ रुपया जो होता है, ये उन ऐड कंपनियों का है, उन एक्टर्स का है जो विज्ञापन बनाते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, ये जितने भी ऐड के लोग हैं, उनकी कंपनियां हैं, उन सब का खर्चा 1,60,000 करोड़ रुपया पड़ता है। लेकिन जो सबसे भयंकर और खतरनाक स्थिति है वो बाकी के 2,40,000 करोड़ रुपए की है। 2,40,000 करोड़ रुपए है कितना? अगर हम इसको गिनती में तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर मैं राष्ट्रीय आय से इसको बताऊं, हमारे पूरे भारत सरकार का बजट 18 लाख करोड़ रुपए का था इस साल, इस वर्ष का। उसका 10% होता है 1.8 लाख, और यह है 2.4 लाख। 13-14% हमारे भारत सरकार की आय का पैसा इसमें जाता है। तो यह पैसा गया कहां? जो 2,40,000 करोड़ रुपया वो गया कहां? वो भारत से बाहर चला गया, क्योंकि जिस कंपनी का मालिक है वो उस पैसे को यहां से ले जाएगा। इसके लिए ही यहां पर उन्होंने कंपनी खोली है। आप अंदाजा लगाएं, अभी रजनीश भाई आपको बता रहे थे ना कि हमें पता नहीं पड़ता, जब हमारी जेब से कटता है तो पता लगता है। हमारे पूरे भारत की सरकार की आय बाहर के कर्जे को मिला करके, क्योंकि हमारे 18 लाख करोड़ रुपए में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए इस साल बाहर के कर्जे हैं मिला के, तो 14 लाख करोड़ रुपए, 14.5 लाख करोड़ रुपए हमारा अभी ये खर्चा जो हमारे भारत सरकार की आय है टैक्स के द्वारा, जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती लगाए गए, ज्यादा लगा दिए गए, कम करने चाहिए, सब कुछ करके, उसका 15 से 18% पैसा तो हमारी जेब से चुपचाप निकाल दिया जाता है। 2,40,000 करोड़ रुपए जो यहां से कंपनी साल में लेके चली जाती है। अभी मैंने मात्र 100 चैनल की गिनती की है और यहां पर 350 चैनल से ऊपर है। तो जो इतना खर्चा हमारी जेब से निकलता है, वो निकलता किस प्रकार से है? मैंने आपको बताया, कुछ पैसा एडवर्टाइजमेंट बनाने वालों पर जाता है, कुछ कंपनी के प्रॉफिट में चले जाता है, और कुछ टेलीविजन कंपनियों को जाता है। लेकिन मेरी जेब से तो सारा पैसा निकला। इस पूरे गंगा की गंगोत्री तो अंत में मेरी जेब ही पड़ी। अगर 5 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्चा हो रहा है 121 करोड़ लोगों से, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा प्रति व्यक्ति की जेब से निकल रहा है। एवरेज बता रहा हूं मैं आपसे, आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो इतना खर्चा जो मेरी जेब से निकल रहा है वो जा कहां रहा है? वो मेरे उन उत्पादों की कीमत बढ़ाने में जा रहा है। मैं जिस सामान को ले रहा हूं, आप ये लेके चलिए, जो कंपनी जो सामान बनाती है, हम लोग बातचीत की भाषा में स्पष्ट ये बताते हैं, और आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हमारे यहां पर लगभग 35% हर चीज पर टैक्स है। 35% के अबाउट हर चीज पर टैक्स है, क्योंकि हम टैक्स पर टैक्स देते हैं। आप लोग यहां पर जो कपड़े पहनकर बैठे हैं, मान लो मैं शर्ट पहन के बैठा हूं, कहां से? हमारी जो कंडीशन है ये IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई कंडीशन है, और हम उनकी कंडीशन मान लेते हैं। हालांकि हम इसमें कोई